जो हमारे बच्चे हैं, जिनका भविष्य जो है बहुत ब्राइट है, बहुत उज्जवल भविष्य है, उनके जज्बातों के साथ, उनके भविष्य के साथ ये तमाम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तमाम हमारे परीक्षार्थी एक गुट वहाँ पर बाहर निकल करके न्यूसेंस करने की कोशिश किया, परीक्षा पत्र को, कॉपी को उन लोगों ने उछलाने का काम किया। ये तमाम लोगों को देखा होगा आपने, एक दूसरे के साथ कितने खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई किसी को लफुआ कह रहा है, कोई किसी को लफंगा कह रहा है, कोई किसी को गुंडा कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी जो है कल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। ऐसे में छात्र जो आंदोलित हैं उनके समर्थन में जो है पप्पू यादव और प्रशांत किशोर भी उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है अब सड़कों पर ही दिखेंगे। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। जदयू की प्रदेश प्रवक्ता हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, 70वीं बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट होने से पहले ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होता हुआ हम लोग को स्पष्ट दिख रहा था। नॉर्मलाइजेशन जैसे विषय को लेकर के बहुत हंगामा किया गया, सड़कों पर प्रोटेस्ट किया गया, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म किया गया और उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जब 5 तारीख को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पे ये तिथि घोषित हो जाती है, एक ही तिथि और एक ही समय में परीक्षा होना है, तो नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं अब हुई। तो उसके बाद भी 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को लगातार आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन ये जारी थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी था। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके विपक्ष और जिन नेताओं की बात आप लोग कह रहे हैं, उनकी कॉन्स्पिरेसी के कारण जो हमारे बच्चे हैं, जिनका भविष्य जो है बहुत ब्राइट है, बहुत उज्जवल भविष्य है, उनके जज्बातों के साथ, उनके भविष्य के साथ ये तमाम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। 912 केंद्रों पर बीपीएससी ने परीक्षा आयोजित कराया। 911 सेंटर पे बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष तरीके से, कदाचार मुक्त बहुत ही अच्छे से परीक्षा संपन्न हो गया। और इस परीक्षा की रिपोर्ट जो है संबंधित जिले के जिलाधिकारियों ने भी बीपीएससी को सौंप दिया। एक सेंटर जो कहा जाता है बापू सभागार वाला सेंटर, वहाँ पे छात्रों का एक गुट, ये नहीं कि वहाँ सेंटर के तमाम हमारे परीक्षार्थी एक गुट वहाँ पर बाहर निकल करके न्यूसेंस करने की कोशिश किया, परीक्षा पत्र को, कॉपी को उन लोगों ने उछलाने का काम किया। उनकी मांग थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए। उस सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच किया, जांच में जो पाया गया, परीक्षा उस सेंटर का कैंसिल हुआ, पुनः परीक्षा होना है। अब लोग बैठ करके बापू की मूर्ति के नीचे बैठ करके कह रहे कि आमरण अनशन करेंगे। और आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले का सारा फुटेज हम लोगों के पास भी है। ये जितने नेता जो है ना, जिनको होड़ मची हुई है क्रेडिट लेने की, क्रेडिट किस बात की? छात्रों के भविष्य को खराब करने की, छात्रों के जज्बातों से खेलने की, ये तमाम लोगों को देखा होगा आपने, एक दूसरे के साथ कितने खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई किसी को लफुआ कह रहा है, कोई किसी को लफंगा कह रहा है, कोई किसी को गुंडा कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि हम लोग उन शब्दों को बोल भी नहीं सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये इन लोग को जरा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि उसी बापू की मूर्ति के सामने बैठ करके आपने घोषणा क्या किया था कि शराबबंदी को ख़त्म करूँगा बिहार से जब मैं आऊँगा। तो बापू का सपना क्या था? बापू का सपना था एक स्वस्थ समाज जिसमें नशा नहीं हो, जिसमें शराबबंदी हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसे बनाया है। उसे खत्म करने की ये बात करते, महिलाओं के हितों की, महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज़ होती थी, समाज हमारा एक गलत डायरेक्शन में जाता, उसकी भी इनको चिंता नहीं थी। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना जानते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम उन परीक्षार्थियों से, बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, मैं आग्रह करूँगी कि इन लोगों के षड्यंत्र में उन लोग ना आए। उनका एक उज्जवल भविष्य है। बिहार में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से नियुक्तियाँ हो रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी टॉपर हो रहा है। बिहार की बेटियाँ, जो कभी कहा जाता था कि पढ़ लिख के तू जज बनबू, आज नीतीश कुमार जी की नीतियों और बेटियों की जो अंदर जो क्षमता थी, उस कारण 20 टॉपर में 16 टॉपर जुडिशरी में बिहार की बेटियाँ हो रही हैं। किसान के बेटे उच्च पदों पे जा रहे हैं। तो आज एक स्वस्थ माहौल है, बच्चों के स्वर्णिम भविष्य बनाने का समय है। और ये लोग उन बच्चों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर करके उनके कैरियर के साथ, उनकी जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो हमारे साहब जदयू के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो छात्र अभी आंदोलित हैं उनके साथ जो पार्टियां आ रही है वो अपनी सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं और अपनी राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर धन्यवाद।